For abdominal examination, you have to prepare your patient. For preparation, you have to introduce yourself to the patient, then ask his introduction as well, greet your patient, and then do the consent. Consent will be like, my name is Dr. Muhammad Ali. I am going to perform abdominal examination on your abdomen. It is a normal procedure and it will not harm you at all. If you feel any sort of pain, you can ask me. मैं अपना मुआयना वहीं पे रोकूँ. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली है. आज मैं आपके पेट का मुआयना करने जा रहा हूँ. मुआयने के दौरान आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी. उस मुआयने से मुझे आपकी बीमारी के बारे में कुछ मालूमात फराम हो जाएंगी जो मुझे उसकी तशखीस करने में मदद फराम करेंगी. उसके बाद आप उसका नाम पूछेंगे and then you will perform the examination. Always approach your patient from the right side of the bed and then go on the left on the bed corner foot side of the patient. वहाँ पे जा करके आपने पेशेंट को इंस्पेक्ट करना है. Do a general inspection of your patient. After inspecting your patient, what will you see on inspection? Inspection पे आपने ये देखना है कि पेशेंट कैसा दिख रहा है. पेशेंट पेल लुकिंग है, डिस्ट्रेस के अंदर है या कंफर्टेबली लाइंग ऑन द बेड है. पेशेंट पेल लुकिंग तो नहीं है, येलो लुकिंग तो नहीं है, जॉन्डिस तो नहीं है. उसके बाद आपने देखना पेशेंट को किसी किस्म का ड्रेन तो नहीं पड़ा हुआ, कोई उसका यूरिनरी बैग तो नहीं लगा हुआ उसके साथ, या स्टोमा बैग तो अटैच नहीं है, या उसको आईवी कोई जो कैन्योला तो नहीं पास हुआ. इट टेल्स अस कि पेशेंट कितना क्रिटिकल है. मीनवाइल यू हैव टू सी पेशेंट ने कोई वोमिटिस वगैरह तो पेशेंट के कपड़ों के ऊपर नहीं लगा हुआ, कोई ब्लड तो नहीं लगा हुआ. वंस यू आर डन विद द इंस्पेक्शन, द जनरल लुक, यू हैव टू एक्सपोज द पेशेंट. व्हाट इज द एक्सपोजर ऑफ द पेशेंट? For abdominal examination क्या करना पड़ता है? What are the signs? From Z5 process to the pubic symphysis. From Z5 process to the pubic symphysis. After that thing, what you will have to do? You have to start looking for his hand. Kilonychia, leukocythia, palmar erythema देखना है, Dupuytren contracture देखना है, ये सारी चीजें आपने देखनी है. Then you have to ask your patient to do like this. And what you are looking for? Astraxis, flapping tremor. If patient has got hepatic encephalopathy और uremic encephalopathy, जो कि लिवर फेलियर में या रीनल फेलियर में होती है, इन दोनों कंडीशन में पेशेंट फ्लैपिंग ट्रेमर्स के साथ प्रेजेंट करेगा. देन आपने क्या करना है? पेशेंट के कंजंक्टिवा देखने हैं. फॉर व्हाट? फॉर एनीमिया. एनीमिया क्या सिग्निफाई कर सकता है? माइट बी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम प्लूमर-विल्सन सिंड्रोम. यस. Then you have to search for the sclera. Sclera के ऊपर आप क्या देखते हो कि पेशेंट जॉन्डिस तो नहीं है. Then oral cavity. Oral cavity is part of GI tract. Yes. आपने ओरल कैविटी के अंदर देखना किसी तरह के अल्सर्स तो नहीं है. ओरल हाइजीन कैसी है? ग्लोसाइटिस तो नहीं है पेशेंट को, किलोसिस तो नहीं है, हर्पीज लिबियालिस तो नहीं, कोई किसी किस्म की पैथोलॉजी तो नहीं है, कैंडिडियासिस तो नहीं है. देन what you'll have to do on inspection, you can also perform the inspection of these or on palpation or inspection you can palpate the lymph nodes. कौन कौन से lymph nodes आप कर सकते हैं? Anterior cervical lymph nodes को palpate कर सकते हैं, posterior cervical को palpate कर सकते हैं, supraclavicular lymph nodes को palpate कर सकते हैं. Supraclavicular lymph nodes जो है वो उनको Virchow node कहते हैं, जो कि gastric adenocarcinoma में वो क्या हो जाते हैं? वो palpable होते हैं. After that you will do the inspection of abdomen. कोई visible scar, आपने पेट का शेप देखना है, डोम शेप है, स्केफाइड है, फ्लैट है, कैसा है. देन आपने स्कार देखना है, किसी किस्म का स्कार तो नहीं, सर्जिकल प्रोसीजर तो नहीं हुआ. आपने पेरीउम्बिलिकल वेन्स को देखना है, डायलेटेड तो नहीं है, स्पाइडर एंजियोमास तो नहीं है. ये सारी चीजें आपने देखनी है ऑन द इंस्पेक्शन. देन always remember this rule: inspection, palpation, percussion and auscultation, but not in abdominal examination. In abdominal examination, after you are done with the inspection, start auscultation. For auscultation, place your stethoscope on in right iliac fossa where there is ileocecal junction and note down the बॉल साउंड्स फॉर 1 to 2 minutes. ठीक है, 60 सेकंड के अंदर आपको सुनाई दी जाएंगी. आपने देखना है कि नॉर्मल है, हाइपर एक्टिव है या एब्सेंट है. नॉर्मल बॉल साउंड 5 to 30 होती है पर मिनट. ठीक है. आफ्टर यू आर डन विद auscultation, स्टार्ट परफॉर्मिंग पाल्पेशन. पाल्पेशन में आप क्या कर सकते हैं? सुपरफिशियल एंड डीप पाल्पेशन. इन सुपरफिशियल पाल्पेशन पूरे 9 के 9 क्वाड्रेंट्स को आपने पाल्पेट करना होता है. आप जेंटली सुपरफिशियली पाल्पेट करते हो. जिस जगह पे पेशेंट को दर्द होगा उस जगह को सबसे एंड पे पाल्पेट करोगे. ठीक है. और उसके बाद व्हाइल यू आर पाल्पेटिंग योर पेशेंट, लेट्स से मैं पेशेंट को पाल्पेट कर रहा हूं ऐसे, एंड लुक एट पेशेंट फेस, कि पेशेंट कहीं पे शक्ल तो नहीं बना रहा, किसी जगह पे दर्द तो नहीं हो रहा, अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा किसी जगह पे. अगर किसी जगह लेट्स से एक पेशेंट है और उसको लेफ्ट इलियक फोसा में जब आप इस तरीके से दबा रहे थे और वो थोड़ा सा
उसके फेस पे जो है वो आपको ऐसे लगा कि जैसे एगोनी आ रही है, पेन आ रहा है, इसका मतलब यह है कि लेफ्ट इलीट फोसा में किसी किस्म की कोई डिजीज चल रही है, ठीक है। और अगर पेशेंट की एज ओल्डर है, इट माइट बी डाइवर्टिकुलाइटिस और समथिंग एल्स, ठीक है। After that, once you are done with the superficial palpation, start doing deep palpation. For deep palpation, you have to palpate three major things. One was liver, second was spleen, third one was kidneys. ठीक है, तो आपने क्या किया कि लिवर को palpate करने के राइट इलीट फोसा से आप ऊपर की तरफ जाते हैं, and then you have to identify the lower margin of the liver. अपर मार्जिन ऑफ द लिवर जो है वो आप पाल्पेशन से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉस्टल यानी कि रिब्स के नीचे होता है, उसको हम परकशन से आइडेंटिफाई करेंगे। For spleen, you have to go from the right iliac fossa towards the left upper quadrant. Yes or no? Spleen is normally not palpable. If there is splenomegaly, तो वो palpable होती है। Once you are done with the palpation, फिर आपने किडनीज को palpate करना है। Place one hand on behind of the right flank, और दूसरे हाथ से आपने क्या किया है कि right flank को आपने deep palpate करना, आप किडनीज को palpate कर सकते हैं। Once you are done with these things, दो चीजें yes, shifting dullness एंड एसाइटिस, उसके लिए भी आपने परकस करना है, जिसके लिए आप क्या करते हैं कि पेशेंट को लटा के आप मिड ऑफ द एब्डोमेन से आप जाते हैं टुवर्ड लेफ्ट साइड एंड टुवर्ड राइट साइड, और फिर आप देखते हैं कि उस पेशेंट को एसाइटिस तो नहीं है। अगर एसाइटिस है, यू हैव टू सी फॉर द शिफ्टिंग डलनेस एज वेल। देन दो मजीद चीजें रहती थी, एंड दे वर, एक आपने इंग्वाइनल हर्निया के लिए पेशेंट को पाल्पेट करना है, यू हैव टू प्लेस योर हैंड in the inguinal region, आपने अपना हाथ प्लेस करना है और आपने पेशेंट को कहना है कि कफ करो, एंड दोनों जगह पे आपने चेक करना है। इफ यू सी अ बल्ज पॉपिंग आउट, तो आपने कहना है कि कफ रिफ्लेक्स इज पॉजिटिव। यू विल नॉट से पेशेंट हैव इंग्वाइनल हर्निया, you will just say cuff reflex is positive. Then last was DRE, digital rectal examination, and you will thank your patient and then you will present this case to your examiner. That was all.